लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ हाँ बेटा, जरूर बन जा। तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन की ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय नास बेटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहन शिविन से कहता है,
अरे तुम्हारी मम्मी इतनी भड़की हुई क्यों है? आपकी वजह से पूरा समय घर में रहते हो और उस पर कोई काम कराने की जगह बस ऑर्डर देते रहते हो। अच्छा बेटे, सारा इल्जाम मुझ पर? पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिल्लाती है। हाँ, मतलब दोनों का 50-50 है, कुछ करना पड़ेगा। वो कहते ना, मेक द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। आई हैव एन आइडिया। वैसे तुम्हारी माँ सही कहती है, बहुत जुबान चलाने लगे हो, कम बोला करो। अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधारने के लिए गीता के उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बाकी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद अब वो सब मिल बांट कर हर काम में एक दूसरे की मदद करते हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं। 3 सास। ममता की 3 सास होती है। कैसे? अरे भाई, अपनी सास, दादी सास और बुआ सास। अरे ममता बहू, कहाँ हो? मेरी बेटी सुबह की चाय ना दे तो मुझे कोई सुबह की चाय भी ना पूछे। तभी वहां आंख मलते ममता की सास यानी कि मालती भी आ जाती है। अरे दीदी, हमेशा से माँ और अपने लिए चाय बनाती हो, जानती हो ना, मैं और ममता उठने ही वाले होते हैं। अरे भाभी, माना मेरी शादी को थोड़ी देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप लोग ये समझो कि मैं नौकरानी हूँ। अरे ना ना, मेरी रानी की तो अभी उम्र ही क्या है। 42 साल है दादी। मेरी मम्मी से तो वैसे साल छोटी ही है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मैं लगती तो हूँ सिर्फ 34 की ना। अरे दीदी, रहने दो ना। अब 34 की तो तुम तब भी ना लगती थी जब मेरा राहुल हुआ था। बुआ सास को गुस्सा आ जाता है और सारा गुस्सा निकलता है ममता पर। अरे क्या बड़ों के सामने खड़ी होकर ही कर रही हो? जाकर खाने का इंतजाम करो। और हाँ, मेरे सारे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उन्हें उतार कर प्रेस कर देना। और सुनो, कल जल्दी उठ जाना, अचार और पापड़ बनाने हैं। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बेचारी ममता सारा काम कर कमरे में जाती है तो उसे थकी हारी राहुल बोल पड़ता है। अरे मेरी बीवी को क्या हो गया? इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो? लोगों से एक सांस नहीं झेली जाती और मेरे पास तो 3-3 सांस है। न जाने पिताजी ने क्या देख लिया इस घर में। चलो अब जल्दी सोना है, कल जल्दी उठकर अचार और पापड़ बनाने हैं। पता नहीं इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। एक तरीका है। क्या? बुआ की शादी करवा दी जाए तो वो घर से चली जाएंगी और फिर आराम ही आराम। इतनी पुरानी इमारत है तुम्हारी। कौन करेगा शादी? देखो, मुझे ना एक आइडिया आया है। क्यों ना हम बुआ के लिए रिश्ते का विज्ञापन दे दें? जो करना है करो, बस मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक बुजुर्ग सा आदमी एक औरत के साथ आ जाता है। हमने सुना है इस घर में शादी लायक कोई लड़की है। इस घर की सबसे छोटी मैं ही हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। और तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, मैं तो अपनी उम्र की लड़की की बात कर रहा हूँ। ममता समझ जाती है कि वो लोग बुआ की शादी के लिए आए हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, है ना, आइए आइए, मैं अभी बुआ को मतलब है कि लड़की को लेकर आती हूँ। ममता अंदर जाती है और सबको बाहर आए हुए लोगों के बारे में बताती है। बुआ भागती हुई बाहर आती है तो सामने उसे प्रशांत दिखता है। ओह, तो आप हैं जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, आप तो मुझे बहुत पसंद है। बोलिए कब करनी है शादी? तभी वहां माँ आ जाती है। अरे चुप कर बेशरम, अपनी शादी की बात खुद ही करेगी। हाँ भाई, तो ये बताओ कि लड़का कमाता कितना है? कमाता? अरे भाई, कमाई की उम्र तो निकल गई, अब तो बचाया खा रहा है ये। वाह वाह, ये तो और अच्छा है, सारा दिन घर में ही रहेंगे। हाँ दीदी, अब बुढ़ापे में कहाँ काम पर जाएंगे ये? क्या कहा? बुढ़ापा? अरे ना जी ना, मेरा भाई तो अभी जवान है। और हाँ, हमें लड़की के बारे में तो कुछ बताओ।
लड़की। वाह बुआ वाह। चल जा, सबके लिए चाय लेकर आ। अ, मेरी बेटी तो गाय है, बिल्कुल गाय, जो जहाँ बोल दे वहाँ बैठ जाए। इतनी सीधी है कि घर में कौन कौन रहता है ये भी पता इसको। हमें तो लगा था कि कोई लड़की है। ना जी बाबा, नाना, किसी गाय वाय से शादी ना करेंगे हम अपने भाई की। जी वो सासू माँ का कहना था कि लड़की बहुत सीधी है। वो क्या है ना, जब लड़की के गुणों का बखान करना होता है तो लड़की को गाय और सीधे लड़के की तुलना गधे से की जाती है। तो आप समझिए कि मेरा भाई तो पूरा का पूरा गधा है, वो भी उच्चतन क्वालिटी का। जी तो क्या मेरी ननद रानी आपको पसंद आ गई? हम ये रिश्ता पक्का समझे? ममता मन ही मन दुआ करती है कि बस अब सारा दिन काम कराने वाली बुआ सास अपने घर को विदा हो जाए। लेकिन जैसे ही लड़की की बहन ये सुनती है, जोर से बोल पड़ती है। देखिए, हमें तो लड़की और घर में कोई बुराई नजर नहीं आई है। बस आप लड़के को पसंद कर लीजिए, दोनों की शादी मंदिर में करवाकर आप लोग ले जाइए लड़का अपने घर। लड़का घर? अरे क्यों भला, लड़के का घर नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद से मेरे साथ ही रह रहा है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि आजकल की बहुएं अपनी सास को ही बनाकर खिला दे तो बहुत है भाई। सास के भाई को कौन खिलाता है। अब मैं भी बूढ़ी हो चली हूं तो सोचा इसकी शादी करवा कर इसे कहीं घर जमाई बनवा दूं। तो कब करानी है शादी? ममता ये सुनकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, हमें नहीं करवानी बुआ की शादी। तभी कमरे में राहुल आ जाता है। अरे क्या हुआ ममता? कल रात से तो तू ये कह रही थी कि बुआ की शादी का इंतजाम करो, अब कह रही हो कि नहीं करवानी शादी। अरे मेरे बस की बात नहीं है एक और को खाना खिलाने की। अरे एक रिश्ता आया है बुआ के लिए, लड़का अकेला है और अपनी बहन के साथ रहता है। ऐसा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं चलेगा राहुल। ठीक है, मैं चली बुआ का काम करने, लेकिन उनकी शादी